अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 साल में असम से घुसपैठियों को बाहर कर देंगे और एक बड़ा एक्शन प्लान भी पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय के द्वारा बना लिया गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी जो हेडिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल में असम में घुसपैठियों को बाहर करने का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि मुक्त कराई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कैसे असम में घुसपैठियों को बसाया है, तो वहीं उनकी सरकार किस तरीके से घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने IMDT एक्ट लाकर असम में घुसपैठियों के बसने का रास्ता खोल दिया था। आपको सुनवाते हैं। 83 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकरदेव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 साल में असम से घुसपैठियों को बाहर कर देंगे और एक बड़ा एक्शन प्लान भी पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय के द्वारा बना लिया गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी जो हेडिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल में असम में घुसपैठियों को बाहर करने का बड़ा लक्ष्य दिया गया है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि मुक्त कराई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कैसे असम में घुसपैठियों को बसाया है, तो वहीं उनकी सरकार किस तरीके से घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने IMDT एक्ट लाकर असम में घुसपैठियों के बसने का रास्ता खोल दिया था। आपको सुनवाते हैं। 83 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकरदेव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई है।